Hello friends and welcome to the video on इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं EPT और इसका सब्जेक्ट कोड है 22419। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर ऑफ NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। Our today's presentation on single line diagram of power system। इसके पहले हमने पावर सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा है। इस वीडियो में हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। First, learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is interpret the normal operation of इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, पैरामीटर्स कौन से हैं, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम। इस यूनिट से आप पावर सिस्टम क्या होता है ये पढ़ने वाले हो और यहाँ से आपको सिंगल लाइन डायग्राम भी क्या होता है ये समझ में आएगा। देन दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो। फर्स्ट है जनरेटिंग स्टेशन। आप यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट जनरेटिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन में प्रोड्यूस होती है और उसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमें कंज्यूमर तक ट्रांसमिट करना होता है। जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के बीच में आपको 3 डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज दिखाई दे रहा है। हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में और यूटिलिटी पर्पस के लिए हमें लो वोल्टेज यूज़ करना होता है। इसीलिए लो वोल्टेज लेवल डिक्रीज होता है फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप यहाँ पे देख रहे हो पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन, वहाँ पे जनरेटिंग वोल्टेज कितना है 11 kV। दिस वोल्टेज इज़ वेरी लो फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए हमें उसे स्टेप अप करना होता है। स्टेप अप करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। वो 132 kV में और 220 kV में और 400 kV में हम स्टेप डाउन करते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द सेवरल पावर रिसीविंग स्टेशन। उसे हम क्या कहेंगे, रिसीविंग स्टेशन, और उसे हम दूसरा नाम देते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। द वोल्टेज एट दिस सबस्टेशन इज स्टेप डाउन टू द 33 kV और 66 kV। यहाँ पे हमें वोल्टेज को अगेन क्या करना है, स्टेप डाउन करना है। कितने kV में, 33 kV में और 66 kV में। उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने क्या कहा है, सबस्टेशन कहा है। द वोल्टेज सबस्टेशन में स्टेप डाउन होता है देन 11 kV में। फर्दर वोल्टेज सप्लाइड होता है इंडस्ट्री में। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो 33 kV वोल्टेज सप्लाई होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो 11 kV सप्लाई होगा। देन द वोल्टेज स्टेप डाउन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और उसे हम यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, जैसे डिफरेंट कंज्यूमर को सप्लाई किया जाता है। इसीलिए कंज्यूमर को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। उसे हम सिंगल फेज में अगर सप्लाई करते हैं तो हमें वोल्टेज कितना मिलता है, एट द लास्ट 230 वोल्ट मिलता है। अगर वो 3 फेज में हम सप्लाई देते हैं तो हमें वोल्टेज कितना मिलता है, 440 वोल्ट मिलता है। कंज्यूमर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आटा चक्की या फिर कोई इंडस्ट्री में अगर सप्लाई जाएगा तो वो 3 फेज सप्लाई जाएगा, या हाउस होल्ड के लिए घर में जो अपने सप्लाई आता है वो कौन सा आता है, सिंगल फेज आता है। उसे हमें कितना वोल्टेज मिलता है, 230 वोल्ट मिलता है। These are the descriptions for the single line diagram of power system। अब हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फीडर हैज़ अ 3 फेज 3 वायर सिस्टम। यहाँ पे कितना वायर कनेक्ट होता है, 3 वायर कनेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम। द वायर्स आर आर वाई बी हैविंग अ वोल्टेज लेवल ऑफ 11 kV और 33 kV। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। आप सभी को पता है, हमारे घर में एक फेज आता है सिंगल फेज के लिए और एक न्यूट्रल आता है। और 3 फेज में क्या जाते हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो 3 फेज कौन से है, आर वाई बी, और न्यूट्रल को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। हैविंग अ वोल्टेज रेंज ऑफ 440 वोल्ट फॉर 3 फेज एंड सिंगल फेज के लिए कितना वोल्टेज आता है, 230 वोल्ट वोल्टेज आता है। देन हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, इसलिए हमने फीडर को लिखा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर को हमने लिखा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फीडर इज लिंक बिटवीन सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अभी आपने सिंगल लैम्प डायग्राम में दिखा था, फीडर कहाँ लिंक होता है, सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, लिंक बिटवीन फीडर एंड कंज्यूमर। द वोल्टेज लेवल ऑफ फीडर इज 11 kV एंड 33 kV। और डिस्ट्रीब्यूटर का कितना होता है, डिपेंड करता है। अगर सिंगल फेज होता है तो 220 वोल्ट होता है वोल्टेज लेवल, और अगर 3 फेज है तो कितना होगा, 440 वोल्ट होगा। फीडर इज 3 फेज 3 वायर सिस्टम, जो अभी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में बोला है। फीडर में 3 फेज होता है और 3 वायर सिस्टम होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर में कितना होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो 3 फेज 3 सिस्टम यानी कौन से हो गए, आर वाई भी, और 4 वायर सिस्टम यानी आर वाई बी और एक न्यूट्रल। अगेन फीडर इज अ हाई टेंशन लाइन। फीडर से हम फीडर को हम हाई टेंशन लाइन क्यों बोलते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं इसलिए। और डिस्ट्रीब्यूटर को हम लो टेंशन लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से हम लो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं। फीडर इज डिजाइन बाय कंसिडरिंग द करंट कैपेसिटी, और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डिज़ाइन करता है, बाय कंसिडरिंग द वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटी। फीडर इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपने सिंगल लाइन डायग्राम में ऑलरेडी देखा है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम ओवर अ सिंगल फेज एसी सिस्टम। वाई 3 फेज एसी सिस्टम इज प्रेफर करते हैं हम फॉर पावर ट्रांसमिशन दैन द सिंगल फेज एसी सिस्टम, ये हमें इस एडवांटेज से समझ में आएगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर is transmitted with the help of 3 फेज AC system। 3 फेज AC सिस्टम से हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सिंगल फेज से हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए हम कौन सा रेफ़र करेंगे, 3 फेज AC सिस्टम को ही रेफ़र करेंगे। द लॉसेस ऑफ 3 फेज AC सिस्टम इज़ लेस। जब हमें लॉसेस 3 फेज AC सिस्टम में लेस मिल रहे हैं दैन सिंगल फेज AC सिस्टम, तो ऑब्वियस है हम किसको रेफ़र करेंगे, 3 फेज AC सिस्टम को ही रेफ़र करेंगे। द इफ़िशेंसी ऑफ 3 फेज AC सिस्टम इज़ मोर दैन सिंगल फेज AC सिस्टम। हमें पता है कि 3 फेज AC सिस्टम में लॉसेस कम हैं। अगर हमारे लॉसेस कम हैं तो हमेशा हमें इफ़िशेंसी कैसे मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसीलिए 3 फेज AC सिस्टम की इफ़िशेंसी भी सिंगल फेज AC सिस्टम से कैसे है, मोर है। देन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 फेज AC सिस्टम इज़ लेस। जब हमारा लॉसेस ही नहीं है, तो लॉसेस ही नहीं है मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी कम है, तो हम रेगुलेशन भी कैसे रहेगा, रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन को ही हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो लॉसेस कम होने के वजह से, वोल्टेज कम होने की वजह से लॉसेस कम है, दैट्स वाई हमारा वोल्टेज रेगुलेशन 3 फेज AC सिस्टम में कैसा है, लेस है। देन नेक्स्ट इज लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड इन 3 फेज AC सिस्टम। कॉपर की
मात्रा भी हमें 3 फेज एसी सिस्टम में कैसे लगती है, सिंगल फेज से कम लगती है। देन पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम इज लीडिंग होता है यानी सिंगल फेज एसी सिस्टम से अच्छा होता है। देन हम देखते हैं समरी कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। तो वी हैव लर्न इन दिस वीडियो सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। हमने सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम देखा है और देन हमने ये भी देखा है कि कैसे स्टेप डाउन होता है वोल्टेज, कैसे स्टेप अप होता है, फिर पहले कैसे रिसीविंग स्टेशन में आता है, फिर रिसीविंग स्टेशन से स्टेप अप होके कहाँ जाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, फिर वहाँ से स्टेप डाउन होके कहाँ जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, देन अगेन स्टेप डाउन होके कहाँ जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है और वहाँ से डिफरेंट कंज्यूमर्स को जाता है। फिर हमने देखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को फीडर कहा जाता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, ये हमने पढ़ा है। देन कंपैरिजन ऑफ फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने देखे हैं एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम ओवर सिंगल फेज एसी सिस्टम, और इसमें हमने देखा है कि क्यों 3 फेज एसी सिस्टम हमें प्रेफर करना चाहिए पावर ट्रांसमिशन करने के लिए दैन सिंगल फेज एसी सिस्टम के जगह। देन हम देखेंगे COPO मैपिंग। तो पहला PO1 हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला PO है बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो आपको यहाँ से बेसिक नॉलेज मिल रहा है पावर सिस्टम के बारे में, दैट्स वाई आपका PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO6 आपका सेटिस्फाई हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब आप इंडिविजुअली इस वीडियो को देखोगे, माइक्रो प्रोजेक्ट इंडिविजुअली करोगे या पावर सिस्टम की स्टडी करोगे, तब आपको इस वीडियो में जो कंटेंट है वो यूज़फुल है, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 सेटिस्फाई हो रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे और पावर सिस्टम में पे वर्क करोगे, जैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो गया या सब स्टेशन, या फिर आप थर्मल पावर प्लांट या कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हो वहाँ पे जॉब करोगे, तो आपको पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट्स वाई आपका इस वीडियो से आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको बेसिक्स पता चल रहा है, सो आपका PO7 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 इज़ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को मेंटेन करना है तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेटिंग स्टेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।